जय हिंद दोस्तों, कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस क्लास में बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। यानी आपके मौलिक अधिकार जो संविधान के द्वारा आपको प्राप्त है। आपको अपने जीवन के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है, यानी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। आपको ये भारत देश का जो संविधान है, उस संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है। अब मौलिक अधिकार दिए तो आपको एग्जाम के दृष्टि से आपको कैसे पढ़ना है वो हम बात करेंगे यहाँ पर। यानी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, वो बातें हम यहाँ करेंगे। जैसे आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, जैसे मौलिक अधिकार, ठीक है ना। मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, यानी मौलिक अधिकार का आपको उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो अनुच्छेद बताना 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। यानी संविधान के भाग कौन सा 3। यानी देखो आप याद रखना, ये 3 शब्द है, 3 वर्ण है। देखो इस शब्द के अंदर, मौलिक के अंदर मैं है, ली है और के। तो आप याद रखना भाग कौन सा आपका 3। संविधान में कौन से भाग में उल्लेखित है, भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अब अगला क्वेश्चन यह पूछा जाता है, अगली बात आपको ध्यान रखनी, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से प्राप्त किए थे। तो भारत ने कहाँ से प्राप्त किए थे, तो ये ध्यान रखना संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से प्राप्त किए थे, संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किए। अब जो भारत का संविधान है ना, ये क्या कर रखा है, एक दूसरे देश से प्राप्त किया और भारत का संविधान बना लिया। यानी थोड़ी थोड़ी कहीं से, जैसे अमेरिका से ले लिया मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व है वो कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से ले लिए थे, ब्रिटेन से, कनाडा से। इस प्रकार से क्या है कि भारत देश ने अपना संविधान जो बनाया था ना, उस समय दूसरे देशों से कुछ चीज़ें प्राप्त की थी। इसलिए क्या कहते हैं, भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। उसके बाद में आप ध्यान रखना कि जो भारत के संविधान जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप वो किसने तैयार किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए नेहरू को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, जनक। यानी इसने मौलिक अधिकारों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये आपकी क्या है, अंतरात्मा है। यानी मौलिक अधिकार आपके लिए क्या है, अंतरात्मा है। ये बात किसने की थी, अंतरात्मा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार, जो कुल मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी। कितनी थी, 7। आपसे पूछ ले वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार है 6। कितने, 6। क्यों, क्योंकि जो आपके इस मौलिक अधिकारों में एक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। क्या नाम था, संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको संविधान में संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। अब आपको ये पता करना है जो संपत्ति का अधिकार है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना 44वां संविधान संशोधन हुआ था। एक कौन सा, 44वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार बना दिया था। कौन, क्या बना दिया था, और इसका संविधान में कहाँ पर उल्लेख कर दिया था, अनुच्छेद 300 के में उल्लेख मिलता है वर्तमान में। किस संपत्ति के अधिकार, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटाया गया था। इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। किस अनुच्छेद में उल्लेखित मिलता है, 300 के में मिलता है, ठीक है।
अब आपको यहाँ पर ये थोड़ी बात याद करने के लिए एक तरीका बता देता हूँ। 44वां संविधान संशोधन, एक है 42वां संविधान संशोधन। ये 42वां होता 1976 में और 44वां होता 1978 में। देखो 4 + 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं, और 4 + 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन याद रखना, दोनों का वर्ष याद रखना। एक तो ये 1976 में हुआ था और ये 1978 में हुआ था। अब देखो आप ध्यान रखना आगे, जो ये आपके मौलिक अधिकार है, इसे संविधान की आधारशिला भी कहते हैं। संविधान की आधारशिला, इसे और क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। संविधान का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं मौलिक अधिकारों का। अब जो आपके मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में आपके मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। आपको 6 मौलिक अधिकार है वो याद होने चाहिए। कौन कौन से? तो देखो सबसे पहले जो आपका मौलिक अधिकार है उसका नाम क्या है? समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। अब देखो समानता का जो अधिकार है आपका, इसका उल्लेख मिलता अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 से 18। अब समानता का है तो समान, यहाँ पर भी समानता है। 4 से ऊपर कितने हो गए? 4 + 4 कितने हो गए? 8। यानी 2 समान को जोड़ने से दुगुनी संख्या हो गई। यानी अनुच्छेद समानता का अधिकार है, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। उसके बाद में ध्यान रखना अगला है कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है आपके? इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में मिलता है। अनुच्छेद 19। आपको आज़ादी कब चाहिए? आप 19-22 साल के हो जाते हैं। 19 से 22 साल के बीच में आपको क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। 3 नंबर आपका मौलिक अधिकार। 3 नंबर क्या आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको कब चाहिए? आप 23-24 साल के हो जाते हो तब चाहिए। तो अनुच्छेद 23-24 में क्या मिलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख मिलता है। 4 नंबर आपका मौलिक अधिकार क्या है? शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी आप जब अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, आप 25-26 साल के होते हैं तब आपके अंदर क्या आती है? धार्मिक प्रवृत्ति आती है ना? तो आप कैसे याद रखोगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में? अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। शोषण के विरुद्ध आप कैसे याद रखोगे? 23-24 साल। स्वतंत्रता कब चाहिए आपको? 19-22 के बाद में। और समानता कैसे? 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। उसके बाद में कौन सा याद रखोगे? 5 नंबर आपका। 5 नंबर क्या है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आपको शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में मिलेगा उल्लेख? तो अनुच्छेद आपका 29-30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा संस्कृति यानी आप ऐसे याद रखना, संस्कृति ये शिक्षा आपको 29-30 साल तक लास्ट कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपसे पूछ ले शिक्षा और संस्कृति वाला जो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 29-30 में। उसके बाद में आपका जो 6 नंबर है मौलिक अधिकार, उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 32। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद कौन सा है आपका? 32। इसे क्या कहते हैं? अनुच्छेद 32 वाला जो मौलिक अधिकार, इसको कहते हैं संविधान का कवच भी कहते हैं, सुरक्षा कवच। यानी ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए, रिट दायर करने के लिए इसमें आपको अधिकार प्रदान कर रखे हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच कहते हैं। चाहे आप प्रामादेश
हो, चाहे अधिकार पर्चा हो, उत्प्रेषण हो, जितनी भी आपकी 5 याचिकाएं वो इसमें उल्लेखित है। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुरक्षा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो ये बातें आपकी इसमें ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों के बारे में ध्यान रखना है। यानी इसका संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मिलता है, अनुच्छेद 12 से 35 किस देश से प्राप्त किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रारूप इसका तैयार किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं, इनका जनक कहते हैं, मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। मूल संविधान में कितने थे, 7 थे। वर्तमान में कितने, 6 कौन कौन से, ये है, ठीक है। और एक किसको हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान पुलिस में, 2-3 बार पूछा हुआ है, और भी एग्जाम में आता है। तो ये ध्यान रखा, संपत्ति का अधिकार। देखो यहाँ पर ये 4 बन रहा है और यहाँ पर 4 बन रहा है, तो इसको याद रखना, संपत्ति। और संपत्ति का किस में, 44 में। 78 याद हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो संपत्ति का अधिकार 44 में संविधान संशोधन। इसको वर्तमान में कहाँ डाल दिया गया, कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के में। नहीं भूलोगे कभी, याद रहेगा ना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इनको अब कैसे याद करना आपको, मैंने अभी आपको बताया था समानता का अधिकार। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मौलिक अधिकार एक साइड में आपको लिख दिया, दूसरी साइड में क्या लिख दिया, अनुच्छेद लिख दिए। उसको अब क्या करना, आपको मिलान करना है। क्या करना, मिलान। भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। याद रहेगा ना, कभी नहीं भूलोगे, है ना, याद रहेगा ना, ठीक है। तो ये आपके मौलिक अधिकार। अब आगे हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, ठीक है। जय हिंद।